नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसे महात्मा की कहानी सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो वास्तव में दुनिया के ऐसे पाश्चात्य देशों में भी लोकप्रिय हैं जो कल तक हमें मदारियों का देश कहा करते थे और जो भारतीय अध्यात्म की भावभूमि है, भारतीय अध्यात्म है, भारतीय दर्शन है, उस दर्शन की हंसी जहाँ उड़ाई जाती थी, वो लोग भी भारत के एक संत को ईश्वर के रूप में मानते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं बाबा नीम करौली कैंची धाम की बात, वैसे तो बाबा के अनेक आश्रम हैं। बाबा के भक्तों में हम सभी जानते हैं एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड के अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, ऐसे तमाम नाम शामिल हैं। कहते हैं कि यहाँ पहुँच कर के सच्चे मन से माथा टेकने वालों की बिगड़ी बात बन जाया करती है। यह 15 जून को बाबा की जयंती पर जो महोत्सव होता है, उस महोत्सव का विशेष प्रसाद ग्रहण करने के लिए देश दुनिया भर से लाखों भक्त पहुँचते हैं। ऐसे ही उनकी पुण्यतिथि पर भी लाखों के श्रद्धालु पहुँचते हैं। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच भारत भ्रमण पर आए थे। उनके लिए भारत की यात्रा एडवेंचर नहीं थी, उन्हें अपने लिए गुरु की तलाश थी और वे यहाँ आध्यात्मिक यात्रा पर आए थे। आज भी पश्चिमी सभ्यता के चोट से पस्त हो गए, जिनको कोई सहारा नहीं मिलता, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग भारत में आध्यात्मिक यात्रा पर आते हैं। अब यह अलग विषय है कि वह किस ओर जाते हैं, कितने को आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं और कितने नशे के चंगुल में फंस जाते हैं, ये अलग विषय है। स्टीव सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे। यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद वह जो बाबा नीम करौली का कैंची धाम आश्रम है, वहाँ आए। हालांकि जब वे नीम करौली बाबा के आश्रम पर आए तब उन्हें पता चला कि बाबा समाधि ले चुके हैं, अर्थात बाबा शरीर में नहीं थे। कहा जाता है कि एप्पल के लोगों का आइडिया स्टीव को बाबा के आश्रम से ही मिला था। नीम करौली बाबा को सेव पसंद थे और वह बड़े चाव से सेव खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटे हुए एप्पल सेव को चुना। 27 सितंबर 2015 को जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के मुख्यालय में गए थे और बातों का दौर चल रहा था, इसी समय फेसबुक के जुकरबर्ग सीईओ जुकरबर्ग ने पीएम को भारत अपने भारत भ्रमण के बारे में बताया था। उन्हें कहा, जब ये इस संशय में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं, तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने इन्हें भारत के एक मंदिर में जाने की सलाह दी थी। जुकरबर्ग ने बताया कि वे 1 महीना भारत में रहे, इस दौरान उस मंदिर में भी गए। जुकरबर्ग आए तो थे 1 दिन के लिए, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण वह यहाँ 2 दिन रुके थे। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि जब मैं बहुत निराश था, फेसबुक बेचने तक का मन बना चुका था,
तब भारत में मिली आध्यात्मिक शांति ने उन्हें वह ऊर्जा दी जिससे वह फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने में सक्षम हुए। अपनी फिल्म इट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई जूलिया रॉबर्ट ने 2009 में हिंदू धर्म अपना लिया था। ऑस्कर विजेता हॉलीवुड की इस अदाकारा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह नीम करौली बाबा की तस्वीर से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर डाला। जूलिया आज भी हिंदू धर्म का पालन कर रही है। वह अपने पति और बच्चों के साथ मंदिरों में प्रार्थना करने भी जाती है। जूलिया भारत में घर खरीद कर मकान बनाना चाहती है। घर खरीदने के अलावा जूलिया की एक तमन्ना और भी है कि वह हिंदुस्तान की जुबान हिंदी सीख ले। जूलिया चाहती है कि वह हिंदी बोलने में पारंगत हो जाए। वह यह भी मानती है कि उसकी हिंदी बहुत ज़्यादा खराब है। वह नमस्ते जैसे अभिवादन के 1-2 शब्द ही बोल पाती है, लेकिन वह हिंदी जरूर सीखेगी। मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखने वाले रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी इस पुस्तक में बाबा के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा उत्तर प्रदेश के ही एक गांव नीम करौली में कठिन तप करके स्वयं ही नीम करौली बाबा बन गए। उनकी अलौकिक शक्तियाँ पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व में इतनी अधिक चर्चा में आई कि उनका नाम किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। बाबा जन्म से ही संत थे। जहाँ भी जाते यज्ञ और भंडारा कराते थे। यज्ञ देवताओं के लिए और भंडारा सामान्य मनुष्यों के लिए। उन्होंने तमाम हनुमान मंदिर स्थापित कराए। अपने देहावसान से पूर्व उन्होंने 2 आश्रम बनवाए। पहला आश्रम कैंची धाम जो नैनीताल में है और दूसरा वृंदावन मथुरा में है। बाबा की महासमाधि के लिए वृंदावन को चुना। 9 सितंबर 1973 को श्री नीम करौली बाबा महाराज ने कैंची से आगरा के लिए प्रस्थान किया। यह उनकी कैंची की अंतिम यात्रा थी। वह इस बात का संकेत भी दे गए थे कि 10 सितंबर को आगरा से वृंदावन रवाना हुए और 11 सितंबर को उन्होंने महासमाधि ली थी। धन्यवाद। नमस्कार। जय नीम करौली बाबा।